हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक सीरीज अपना चालू है। पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे रहेंगे तो जरूर जाके वीडियोस देखो। हर एक बोर्ड सम्स में आपसे करवा के ले रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट बोर्ड सम्स है वो आपसे मैं करवा के ले रहा हूँ। तो फाइनल अकाउंट्स का सम से शुरुआत करते हैं। तो ये बोर्ड का ही समय जुलाई 2022 में पूछा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहला आता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको मालूम है, मैं हर लेक्चर में बोला है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको तीन चीजें मिलती है। इट इज आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। चलो ओपनिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है बच्चों, 30,800। ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, परचेसेस। कुछ परचेसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्टली लिख दो मैं, टू परचेसेस 80,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, कितना दिया है, 5,000। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखा टू सैलरी और मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5,000। उसके बाद क्या दिया आपको, वेजेस। कितना दिया है वेजेस आपको, 7,500। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू वेजेस 7,500। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050। चलो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखता हूँ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना दिया है, 43,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। तो डेटर्स मैंने आपका लिखा बैलेंस शीट का एसेट में कितना अमाउंट है डेटर्स का, 43,000। अब ये इनर कॉलम पे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर 20,200। चलो फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा इनर कॉलम पे 20,200। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टीजमेंट, कितना दिया है, 30,000। एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू एडवर्टीजमेंट 30,000। उसके बाद आपको दिया है बैड डेब्ट्स, कितना दिया है, 500। अब बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वो मैं लिखता हूं इनर कॉलम पे 500। उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश इन हैंड 7,000। चलो यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड 7,000। चलो ये हो गया। उसके बाद एफडी दिया है, कितने का फिक्स डिपॉजिट दिया है, 15,000। तो मैंने ये भी लिखा एसेट में 15,000। ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का डेबिट आपका कंप्लीट हो गया। अभी आता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। बच्चों हमेशा याद रखो, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे तीन चीजें मिलती है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है, सेकेंड पीएनएल क्रेडिट है, थर्ड आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी है। सबसे पहला आपको दिया, क्या दिया है, कैपिटल दिया है। तो कैपिटल मैंने लिखा, पहला दिया है प्रवीण का और उसके बाद आपको दिया है प्रशांत का। चलो मैंने कैपिटल लिखा। अभी कितना अमाउंट दिया है प्रवीण का, प्रवीण का अमाउंट 60,000। प्रशांत का भी आपको मैंने अमाउंट दिया है 60,000। अभी ये इनर कॉलम पे क्यों लिखता हूं बच्चों, इनर कॉलम पे लिखता हूं बिकॉज इसके ऊपर हमेशा एक एडजस्टमेंट तो आता ही है, विच इज नेट प्रॉफिट नेट लॉस का। उसके लिए मैंने ये लिखा इनर कॉलम पे। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है 20,500। उसके बाद इसके लिए लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। उसके बाद आपको दिया है सेल्स, कितना दिया है, 99,550। तो मैंने यहां पे लिखा बाय सेल्स 99,550। ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का अपना पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब एंड ऑफ द ईयर है। तो एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट 110% बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये एडजस्टमेंट जरूर करके जाना। तो इसे यहाँ पे दो अमाउंट दिया है, 40,000 एंड 35,000। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मतलब जो भी दो अमाउंट दिया रहेगा उसमें से जो छोटा वाला अमाउंट है दैट इज कंसीडर्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट का आपका एसेट। अभी कितना अमाउंट आएगा, 40 और 35 में छोटा वाला अमाउंट कौन सा है, 35,000। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये अमाउंट मैंने यहाँ पे भी लिखा 35,000।
पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5%। देखो एडजस्टमेंट पे दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। डिफरेंस क्या होता है, फर्दर बैड डेब्ट्स इज मोस्टली गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। अभी आपको परसेंटेज में दिया है, मतलब आपका ये क्या है बच्चों, न्यू आरडीडी। ओके, अभी कितना परसेंट दिया है आपको, वहां पे आपको परसेंट दिया है 2.5%। तो 43,000। देखो अभी 2.5% कैसा निकालोगे पता है, 1% के लिए 2 जीरो पे हाथ रखो, तो 1% तुम्हारा कितना आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 430, वापस 1% और 0.5, इसका आधा कितना होगा 215, कितना हो गया 5, 3 और 3 6 और 1 7 4 8, तो यह आपका हो गया 1075। इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो दो तरीके, एक तो क्या कर सकते हो 43,000 इंटू 2.5 मतलब 25 करो, ये जीरो नीचे ले लो, तीनों जीरो कट करो, 43 इंटू 25, ये आंसर मिलेगा। अदरवाइज 2.5% इज व्हाट, 1% प्लस 1% प्लस 0.5%। 1% निकालना इजी है, दो जीरो पे हाथ रखो, 1% आ गया, वापस 1%, देखो ये 1% है, वापस 1% है, और ये 0.5% है, मतलब ये आपका कितना हो गया 2.5%। इज दैट क्लियर एवरीवन? सेकेंड इफेक्ट क्या करते हैं, बैड डेट्स में आप ऐड करते हो, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया न्यू आर डी डी, कितना अमाउंट है बच्चों 1075, मतलब ये आपका कितना हो गया 1575। ये हिसाब से आपका सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। ठीक है, तो फर्नीचर में से मैं क्या करूंगा 5% माइनस करूंगा। अभी देखो ना 10% के लिए 1 जीरो पे हाथ रखो, 10% बच्चों कितना आ रहा है, 10% आ रहा है 2020। ठीक है, इसका आधा कितना होगा बच्चों, इसका आधा होगा 1010। तो पहला मैंने फर्नीचर में से उतना माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इट इज अ लॉस। लॉस मतलब कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इधर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना अमाउंट है 1110। ये हिसाब से ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये एडजस्टमेंट को 3 इफेक्ट्स आने वाला है, तो बराबर से ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड। क्या बोला, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000, चलो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 आर डिस्ट्रॉयड, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया 6,000। टोटल 8,000 के गुड्स को आग लग गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दिया 6,000, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2,000 का क्या हो गया बच्चों, 2,000 का हो गया लॉस। ये सब नो, देखो ना 8,000 के गुड्स को आग लगा था, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा नहीं दिया, खाली 6,000 ही दिया, 2,000 का नुकसान हो गया। पहला इफेक्ट, फॉर गुड्स गो आउट, क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए 8,000 के, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8,000। क्लेम कितने का मिला बच्चों 6,000 का। क्लेम आपका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट में, तो मैंने लिखा इंश्योरेंस क्लेम कितना है 6,000। 2,000 का क्या हो गया लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में व्हाट यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे लिखा टू लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना लॉस है बच्चों 2,000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। अभी सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में सारे इनकम है। चलो अब ये तीनों का प्लस करते हैं। ओके, अभी सबसे पहला अमाउंट कितना दिया है 30,800, प्लस किया मैंने 80,000 प्लस ये कितना होता है 87,500, तो ये आपका आ रहा है 1,18,300। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 1,18,300। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, कितना दिया 99,550 प्लस 35 प्लस 8 कितना होता है 43,000, मतलब ये कितना आ रहा है 1,42,550। अभी क्रेडिट साइड बच्चों इज बिगर देन द डेबिट साइड। अगर मैं बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो क्या होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है 1,42,550 माइनस 1,18,300, ये आपका आ रहा है 24,250। चलो पहला ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
अभी मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है 24,250। एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो चलो सारे खर्चे प्लस करते हैं। 5,000 प्लस 1050 प्लस 30,000 प्लस 1575 प्लस 1010 प्लस 2,000, यह आपका आता है 40,635। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40,635। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों क्या हो रहा है, देखो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय नेट लॉस। अभी लॉस किसको जाएगा, दोनों पार्टनर्स को, डेट इज पहला कौन है आपका प्रवीण और सेकंड कौन है आपका प्रशांत। अभी सब में रेशियो नहीं दिया है, मतलब तुम्हारा लॉस कैसा डिवाइड होगा, इक्वली। तो 40,635 माइनस 24,250, तो लॉस कितना हो रहा है आपका 16,385। इसको डिवाइड करो बाय 2, तो ये आपका कितना होता है 8192। तो यहाँ पे 8192.5 के लिए यहाँ पे एक पढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 8193। चलो लॉस है, उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, नेट लॉस यहाँ पे आया 8192, उसके बाद है 8193। अभी चलो देखते हैं कितना हो रहा है। 60,000 माइनस 8192, ये कितना आता है अमाउंट आपको, ये आपको आता है 51,808। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 51,807। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं। पहला अमाउंट कितना दिया है 51,808 प्लस 51,807 प्लस 20,500, ये आपका आ रहा है 1,24,115। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, पहला अमाउंट कितना दिया है 41,925 प्लस 19,190 प्लस 35 प्लस ये कितना होता है 57 और ये 63,000, ये भी आपका हो गया 1,24,115। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो बराबर से समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।